चलिए होमवर्क के क्वेश्चन चेक कराएं। संडे को टेस्ट है इस चैप्टर का। हाँ, इस चैप्टर का मैंने नोट्स भी भेज दिए थे ना ग्रुप में। होमवर्क में बताओ कौन कौन से क्वेश्चन थे। होमवर्क भेजने भूल गया था। चलो सुनो 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 सुनो, कोई बात नहीं। आज मैं 2 क्वेश्चन रह गए हैं मेरे। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ये रह गया है। ये कहो कि कास्ट नहीं हुआ। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बस एकदम आवाज बंद करो, नहीं तो संडे का टेस्ट नहीं दे पाओगे। और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दोनों के मेथड के क्वेश्चन रह गए हैं बेटा। पिछली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ था, उसका कैपिटलाइजेशन वाला मेथड नहीं हुआ। ध्यान है? लाओ बुक दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 28 पुनीत तरुण। क्वेश्चन नंबर 29 इसकी फोटो ग्रुप में भेजो, ये दोनों क्वेश्चन करा रहा हूं। कौन भेज रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 और फिर क्वेश्चन नंबर 29। सुनो, सेम क्वेश्चन दोनों मेथड से कर रहा हूं। एक तरफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक तरफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर मजाक और बातें बंद हो गई हो तो पढ़ाई कर लें थोड़ी सी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर 4 स्टेप थे। स्टेप 1 में मुझे चाहिए होती है एफएमपी, या फिर इसे क्या नाम देते थे हम, एएपी। स्टेप 2 में हमें चाहिए होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे निकालते थे? फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, एफएमपी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100।
फिर स्टेप 3 में मुझे चाहिए होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, अलग से निकालना सिखा रखा है मैंने, जिस दिन एफएमपी सिखाई थी उसी के साथ। और स्टेप 4 गुडविल, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप 1, वो तो सभी मेथड में क्या है? एफएमपी या एएपी। स्टेप 2 में क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 3 में क्या चाहिए होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलवाया था मैंने? एफएमपी अपॉन, नहीं सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर स्टेप 5, स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट। अरे क्या दिक्कत है बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, लगाओ सब। और स्टेप 5 गुडविल, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सेम क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन में दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूं बेटा, सही है? कोई एक जना क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दिया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो कोई एक जना। पढ़ो भाई कोई एक जना क्वेश्चन नंबर 28। तो मुझे अपना भी एक क्वेश्चन कराना है। यानी कि कैपिटल कितनी होगी दोनों की? 5 लाख। आगे अब देखो, एक मिनट सुनो, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला बताया था। अगर कैपिटल दे रखी हो तो क्या रास्ता बताया था मैंने? कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस पॉजिटिव रिजर्व माइनस जिन्हें हम फिक्टिशियस एसिड भी कहते हैं। गौरी जी क्या रास्ता बताया था मैंने? जिसमें अगर कैपिटल क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस, करंट अकाउंट क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस, लिखवाया था। शुरू से बेटा थोड़ा आराम से पढ़ियो छवि क्वेश्चन, मतलब स्पीड स्लो, आवाज आराम से नहीं, आवाज तेज, स्पीड स्लो। तू पढ़, बोलो। गुडविल की आज लास्ट क्लास है। बेटा मुझे सुनने दोगे? हाँ, क्रेडिट कैपिटल दे रखी है किसकी? इसकी पुनीत और तरुण। पुनीत और तरुण ना, पुनीत की और तरुण की। क्रेडिट वाली मतलब प्लस, कितनी कितनी? 2.5 लाख ईच, 2.5 लाख की बोलिए ना ईच। आगे बढ़ो। They have credit balances in their current account of ₹30,000 and ₹20,000. पुनीत का क्रेडिट है करंट अकाउंट का 30, तरुण का भी क्रेडिट है 20, डेबिट होता तो माइनस हो जाता, क्रेडिट है तो प्लस, ऐसे लिखवा रखा है बिल्कुल। आगे बढ़ो। The firm does not have any liabilities. They are regularly earning profits and their average profit of last 5 years is ₹1 lakh. एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख। अब ये बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कहीं फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम है? पढ़ो क्वेश्चन और बताओ।
पूरे क्वेश्चन में कहीं फ्यूचर इनकम है? नहीं है। कहीं फ्यूचर एक्सपेंस? नहीं है। जब फ्यूचर इनकम नहीं है, फ्यूचर एक्सपेंस नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट ही क्या बन जाएगा? एफएमपी। ये बात तो लास्ट क्लास में क्लियर हो चुकी थी। तो दोनों केसेस का एफएमपी पता लग गया मुझे। 1,00,000, 1,00,000। दो मेथड है, दोनों के क्वेश्चन आमने सामने कर रहा हूं जानबूझ के। इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड पता लग चुकी है मुझे, कितनी? 5,50,000। तो यहां की कैपिटल एम्प्लॉयड यहां लिख रहा हूं, और इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में। आगे बढ़ो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब 2 मिनट रुक जाओ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो यहां पर 10/100 और यहां पर इंटू 10/100। ठीक है, बस, और तो कुछ नहीं दे रखा। नहीं। अब सुनो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? एफएमपी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ 200। तो एफएमपी है 1,00,000, तो यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू निकल कर आई 10,00,000। कितनी आई? 10,00,000। अब गुडविल कैसे निकलती है? स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। 10,00,000 माइनस 5,50,000, 4,50,000। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसे आपके स्कूल वाले एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, उसी का दूसरा नाम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, अगर स्कूल में एफएमपी ना माने तो। बेटा आंसर देखो क्या है। अब सुनो, यहां पे इसे भी पूरा करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी है? 550, तो 55,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे आती है? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कितनी आई? 4,50,000। ध्यान दोगे तो दोनों मेथड से गुडविल क्या आ रही है? तो कैपिटलाइज कोई भी मेथड हो, गुडविल हमेशा क्या आएगी? सेम। एक बार 1 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है, बाय विच मेथड्स, बाय विच 2 मेथड्स अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलवेज कैलकुलेटेड सेम। तो कौन से 2 मेथड है वो? कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सही है, दोनों में मैंने प्रूव करा है सेम गुडविल आ रही है। ठीक। अब एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो, तो मैं ये वाला लगा दूंगा, छोटा वाला, क्योंकि आंसर तो दोनों से सेम आना है। उन्हें क्या पता हमने किससे करा है। एक बार और क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन दूंगा। इसमें भी मैं दोनों मेथड से ही कर रहा हूं क्वेश्चन। इसमें भी बेटा मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं। एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड से, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। स्टेप सेम वही फिक्स। पहले स्टेप में हमेशा क्या चाहिए? एफएमपी या फिर एएपी। मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी में डिफरेंस हो सकता है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने कि एवरेज प्रॉफिट ही एफएमपी नहीं होता है। वो बाई चांस है कि इस क्वेश्चन के 95%, इस चैप्टर के 95% में सेम आ रहा है। अदरवाइज अगर कुछ इंफॉर्मेशन डिफर हो तो ये बदल भी सकता है। मैंने एक क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाया था। एवरेज प्रॉफिट होता है पास्ट का प्रॉफिट और एफएमपी होता है फ्यूचर का प्रॉफिट। तो अगर कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंस है तो एवरेज प्रॉफिट से एफएमपी बदल जाता है, और वह ऐसा एक ही क्वेश्चन में दिखा है, इसलिए हमें पता नहीं लग पाता। क्वेश्चन नंबर 14 था शायद, 14।
स्टेप 2, कैपिटलाइज वैल्यू। दोबारा फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर लिख चुका हूं। स्टेप 3 बिल्कुल आ सकता है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 4, क्या गुडविल की वीडियो गिर गई है बेटा उसमें? अभी नहीं, आज मैं गिरवाऊंगा पक्का, जाके अपने बात साथ अपने सामने करवाऊंगा। तो पहली 2 वीडियो में भी वो क्वेश्चन कवर है। और फिर गुडविल, यही थे ना 4 स्टेप। यहां पर 5 स्टेप थे। क्या क्या? एफएमपी, स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड। शगुन बेटा सुन लो, इस बार की कॉपी घर पे जाएंगे नंबर। स्टेप 3 जो टेस्ट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट। और स्टेप 5 गुडविल। दोनों मेथड से सेम क्वेश्चन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि दोनों मेथड के लिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम होती है। पढ़िए अब। हाँ, थोड़ा तेज आवाज में। From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. मैं तो दोनों से कर रहा हूं। आगे Profit of last 5 years ended 31st March 2026 का है। मतलब भैया पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। क्या क्या? 2026 का है 54,000, 2025 का है 42,000, 2024 का है 39,000 और 2023 का है 67,000, 2022 का है 59। Yes. कोई एबनॉर्मल इनकम एक्सपेंस के बारे में तो बता नहीं रहा वो। नहीं सर, उसके नीचे लिखा है कैपिटलाइजेशन डेट। एबनॉर्मल इनकम एक्सपेंस की बात ही नहीं हो रही ना। डिवाइड बाय 5, तो सीधा एवरेज निकाल देता हूं ना, रेक्टिफाइड की जरूरत ही नहीं है। $52,200 ये आया एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंस दे रखा है क्या? नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम नहीं है, तो ये एवरेज प्रॉफिट ही क्या बन गया? अब बुक के एक क्वेश्चन के अलावा सभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ही क्या बन जाता है। इसलिए लोगों को गलतफहमी है कि एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में एफएमपी पता लग गया 52,200। भाई बोर्ड में तो एफएमपी लिखना है, स्कूल में अगर नहीं मानेंगे स्कूल वाले तो एएपी लिख दो, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। वो एफएमपी के इक्विवेलेंट टर्म है। सही है, आगे बढ़ो। कैपिटलाइजेशन रेट 20%। कैपिटलाइजेशन रेट 20%। तो 1 सेकंड इंटू 20/100 और यहां पर एफएमपी डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, यही था। $2,61,000 आ गया ये। आगे बढ़ो। नेक्स्ट एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख। और लाइबिलिटी भी दे रखी है क्या? नहीं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कितना है? 2 लाख माइनस 0, 2 लाख। 2 लाख इससे निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 40,000। सुपर प्रॉफिट एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 12,200। गुडविल सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, 61,000। यहां पर गुडविल निकालो। स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। मैंने दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड आपको एक साथ दिखा दिए बेटा, ये लो। अब मैं दे रहा हूं अपना क्वेश्चन 1।
यहां से आपको एक सीख सिखानी है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ हिडन बात है। संडे को छुट्टी नहीं करेगा कोई भी टेस्ट में, 500 रुपये फाइन है, लूंगा मतलब लूंगा मैं। भैया अब संडे टेस्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा वापस। कोई बात नहीं, घर वाले फाइन देंगे, अब की बार तो घर वालों से भी फाइन वसूलूंगा करके जाते हैं, क्योंकि कल नंबर का बात है तो मेरे से पूछ ले पहले कुछ छुट्टी करा रहे हैं। और ये बता बेटा, अभी तो अजीब लग रहा है, पर कुछ समय बाद अच्छा लगेगा, टेस्ट के लिए रिवाइज हो जाता था। 12th हैबिट अब बेटा 11 से। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखो, बोल सकता हूं क्वेश्चन? A and B are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit profit and loss in ratio 3:2. They admit C as new partner for 1/5 share on the date of admission. It was decided that किसका? हाँ नहीं है तो क्वेश्चन तो ऐसे ही होता है ना, लेकिन कई बार on the date of admission it was decided that value of goodwill of firm will be, या goodwill of firm will be valued on the basis of two years purchases of super profit। ठीक है ना? एवरेज प्रॉफिट earned by firm during last 3 years were rupees 42,000 फुल स्टॉप। ये आसान क्वेश्चन है, अगला वाला थोड़ा अच्छा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज रुपीज 4 लाख, फिर फुल स्टॉप। इट इज एक्सपेक्टेड दैट रुपीज 12,000 per annum will be incurred as management cost in future. Normal rate of return is 10%. Calculate अमाउंट ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से कैलकुलेशन है? सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे हैं मैंने 2, करो फटाफट। मंडे से नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर।
भाई अब आओ ये बताओ, ये पास्ट का खर्चा है फ्यूचर का, तो एवरेज प्रॉफिट में से इसे माइनस करूंगा तब फ्यूचर प्रॉफिट आएगा, दैट इज एफएमपी। अब यहां पर एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी बदल गए नहीं बदल गए? सही है, करो। बेटा अब बातें ना करके पढ़ते हैं, है ना? आपके मेरे दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, फिर संडे का टेस्ट तभी दे पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, रणवीर जी 500 रुपये फाइन है टेस्ट में देने पर। पुराने बच्चों पे 1000 रुपये। एक बात बताओ, अगर आप भाग के टेस्ट दे लोगे तो उससे आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे। पैसे अगर टेस्ट दोगे तो पैसे लूंगा ही क्यों? तो मैं तब दूंगा जब वो अगले टेस्ट में 90% मार्क्स रहे। बस बहुत हो गया, क्वेश्चन कर लो। और देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, क्यों अपनी बच्चा भी बेइज्जती कराते हो रिकॉर्डिंग में? नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया था बेटा मैंने, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कौन से मेथड से गुडविल होगी? सुपर प्रॉफिट से। हो गया गौरी जी? सुनो, मैं आपको स्टेप बोल रहा हूं, बस आप वो चीज बताओ मुझे। स्टेप 1 में क्या चाहिए? या एएपी? बताओ एफएमपी क्या है? क्वेश्चन पढ़ के ढूंढ के बताओ एफएमपी क्या है? एफएमपी बताओ क्या है? क्या एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? कितना एवरेज प्रॉफिट दे रखा है? 42,000। क्या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है? देख लो कभी हो गलती से। नहीं है फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस? 12,000। क्या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम है? वो नहीं है। तो एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है? पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में मुझे क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। निकालनी पड़ेगी या दे रखी है? दे रखी थी कितनी? 4 लाख। स्टेप 3 में मुझे चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 40,000। फिर स्टेप 4 में चाहिए होता है गुडविल। वो गुडविल कह रहा हूं, सुपर प्रॉफिट। एसपी मत बोला करो, एसपी सेलिंग प्राइस को कहते हैं। एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस 10,000। फिर हमें चाहिए होती है गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल कितनी आई? -20। सही है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, छोटी सी।
अगर गुडविल माइनस में आए तो हम लिखते हैं उसकी वैल्यू 0। गुडविल कभी माइनस में नहीं दिखाई जाती। अगर गुडविल माइनस में आ रही है तो उसका आंसर में आपको क्या वैल्यू लिख रही है? 0 निट। तो ये नोट में लिख रहा हूं, गुडविल कभी नेगेटिव नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, अगर गुडविल माइनस में आ रही है तो गुडविल का आंसर हमें लिखना है, गुडविल का आंसर 0 या निल कुछ भी लिख दो होगा। ठीक है, गुडविल का आंसर क्या होगा? 0 होगा, माइनस में नहीं दिखानी है। क्लियर ये बात? एक दो बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जहां गुडविल माइनस में जा रही थी तो वहां पे ऑप्शन में 0 भी था माइनस भी था, तो आपको टिक किस पे करना होगा? 0। कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन और है, वो मैं टेस्ट में दूंगा अपना, छोड़ो, टेस्ट में देंगे वो। अब मुझसे इस चैप्टर में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। 14 क्वेश्चन में बस क्या था बेटा, ये जैसे मैंने अभी कराया ना, ये एक्सपेक्टेड, तो वहां पर एक्सपेक्टेड रेमनेशन दे रखा है, वो माइनस कर दे, खत्म। एवरेज प्रॉफिट 36 दे रखा है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कमीशन 6000 है, तो ये 30,000 आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड भी होना चाहिए, एनुअल भी होना चाहिए। एक्सपेंस तो माइनस और इनकम है तो मैंने तेरे को ध्यान में रख के क्वेश्चन में लिखा। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं, संडे को पता लग जाएगा सबको कि घर वालों को कैसे टेस्ट कर नंबर जा रहे हैं। तो इससे आता है गुडविल, इसने कही थी, दे लेगा, क्या दिक्कत है? और जब क्वेश्चन कराए तब तो है ही है ना? मैं दूंगा 16 नंबर का पेपर।